तो आप सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं? जो भी सुना रहे हैं आप, उसको हमने इतने वर्ष तक सुना है, अभी उसको आप मत सुनाइए। हर संगठन का समाचार, 18 बाबाओं का, 18 संगठनों में जो जो हुआ है क्रियाक्रम, फॉलोअर के साथ जो होता है और वो लोग भी जो करते हैं एक दूसरे के साथ, उस सनातनी विद्यालय में जमा हो चुका है। सबके मन वचन कर्म की फाइल और उनके फॉलोअर की भी फाइल अपने पास है। वो लोग क्या करते हैं और उनके फॉलोअर क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वो भी पता है, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ रहे हुए हैं। रह के बल्कि जो बात कर रहे हैं वो उतने नज़दीक नहीं रहे हैं उन संगठनों के, हम लोग काफ़ी नज़दीक रहे हैं सभी संगठनों के। ऐसे ऐसे संगठन के साथ, ऐसे ऐसे संगठन में हम लोग रहे हैं जो कुछ आत्माएं साक्षी दृष्टा हैं। किसी के कबीले में जाइए तो उसके अनुसार अगर नहीं रहेंगे तो नहीं रखेगा, आप फिर उसके बारे में आप सोचते रहेंगे। बीके पीबीके में ले लीजिए, जहाँ पर उससे अलग कुछ बोलना चाहे, निकाला गया कि नहीं निकाला गया। और यहाँ पर इतना अलग किया इन सबों ने कि हम निकलने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उसके अनुसार जब हम नहीं रहेंगे तो कर्म ही ऐसा होगा। जब उन सबों को ये शक होता है कि अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहने वाले, हमारे भेद को जान गए, तो काम ऐसा करेंगे ये सब जो आपको हटना पड़ेगा। कारण क्या है? वही मुरली अव्यक्त वाणी का, इस सेवा का ही तो है। हम लोगों से ज़्यादा कोई जानता है क्या? अनुभवी जो जड़ में है, नीचे है, उस ज्ञान को लेकर के सभी आत्माओं का, खास खास आत्माओं का, आत्मा अर्थात संगठनों का ले लीजिए, जो रिजल्ट निकला, जो निकाला गया, तो सिर्फ शब्दों तक ही तो घूम रहे हैं सारे, सभी शब्द में ही घूम रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सीन में सारे गायब। जिसको आधार मान के बैठे हो, पहले बच्चा बन जाओ। क्या आप सभी जितने भी सनातनी विद्यालय में हैं उनका मुरली अव्यक्त वाणी आधार नहीं था क्या? लेकिन कैसे कैसे आप लोग सुनना, समझना और यहाँ तक पहुँचे। चाहे इधर के जितने भी संगठन का नामकरण हुआ, 18 बाबाओं का, हमको नहीं पता है यहाँ क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उनके फॉलोअर के द्वारा। सारा माल कहाँ का है? केंद्र का, अपने ही संगठन का सारा चल रहा है। शीशा है अपना संगठन, केंद्र, अब केंद्र का माल है सभी के पास। ये याद रहे, माउंट आबू में जो भी वाणी चली है वो माँ का है, माँ के ऊपर है। और किसके लिए? जो सन्यासी आत्माएं एक एक की सिर्फ बात करते हैं, अकेले अकेले, जो बाबा, जो समझ में नहीं आया बीज बात उनको, तो सनातन धर्म की बीज बातें, जो सनातन धर्म की स्थापना करने बाबा आए थे ना, तो जो सनातन है आदि में भी है, अनादि है, वो जन्म जन्मांतर, बीच में भी है, अंत में भी रहता है। वो मरता नहीं है, समय के साथ आता, समय के साथ जाता नहीं है। बाकी जितने भी अपने धर्म के धर्म गुरु, धर्म पिता हैं, ऐसे तो अभी क्लियर हो जाएगा। कल भी क्लास चला है, वो अभी यूट्यूब के माध्यम से दिया जाएगा। धर्म एक ही है, बाकी सब मठपंथ है, मजहब है। धर्म केवल है सनातन धर्म, और सभी अपने धर्म के प्रजापिता एक ही हुआ है। प्रजापिता तो एक ही है, उसके सब बच्चे हैं अपने अपने धर्म खंड का स्थापना करने, जो माता पिता से अलग होकर के क्या करते हैं, क्या करते हैं? निश्चिंत होकर अपने बाल बच्चे परिवार को लेकर रहना चाहते हैं, कनेक्शन में नहीं रहते, वो कमाते खाते हैं। ऐसे ही सभी लोग कमा खा रहे हैं। और गीता का ही सबका चल रहा है, गीता का ही माल है। गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे टंटे दूर हो जाएंगे। तो गीता सिद्ध करेगी ना। तो जब ज्ञान का कलश बाबा ने माता के सिर पर रखा तो पुरुष लोग क्यों सुनाएंगे? आप क्या बोल रहे हैं? गहरा गहरा पॉइंट आ रहा है। गहरा गहरा माल कौन लाता है? पुरुष को गहरा मिलता है जब धरती माता की है। माता सारे बीज को अपने गर्भ में ले करके माँ बैठी है। बीज बाप धारण नहीं करता है, धारणा शक्ति माँ है। तो गहरा पॉइंट जो पाताल निवासनी है, पाताल गहराई, पाताल अर्थात गहराई का पॉइंट माँ के द्वारा आता है। तो आप लोगों के उतनी बुद्धि होनी चाहिए ना। शेरनी का दूध किसके बुद्धि में टिकेगा?
सोने का पात्र होना चाहिए, अर्थात सच्चाई। जब तक पूर्ण रूप से मन वचन कर्म में सत्यता आप सभी के अंदर नहीं होगा, पात्रता नहीं होगी, तब तक वो बीज बात आपकी बुद्धि में आप रियलाइज ही नहीं कर सकते। तब तक पेट भरेगा नहीं आपका। जब रियलाइज ही नहीं होगा तो रियलाइज अर्थात बोध है, फायदा करे। जैसे आपको बीमारी लगी है तो बीमारी का दवा हम बताएंगे और दवा आप रटेंगे, तो रटने से, दवा बताने से आपकी बीमारी नहीं जाएगी। दवा को आपको निगलना है, खाना है, पचाना और परहेज करना है। तो जितनी बीमारी लगी हुई है उस सबको जो सनातनी विद्यालय से जो क्लास डाले जा रहे हैं, यही दवा है चोर बाजारों का। जो गीता का ही माल है, गीता पर ही टीका किए जा रहे हैं। मुरली अव्यक्त वाणी जो बीज बात थी, बाबा क्या बोले, सब क्या भर दिया, विस्तार बहुत किया है। तो मुरली का सार बातें हैं, तुम्हारे अनुसार क्यों समझेंगे। बाबा क्या बोले हैं, तुम सभी कौन टीचर हो और कौन हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, वकील हो, जज हो, बोला है कि नहीं बोला है। तो ये सब हमारे टीचर हैं क्या। टीचर तो एक ही है, ये जाने रखिए। बाकी सब स्टूडेंट, इन सबों का टीचर जो पढ़ाई जहाँ कोई भी पढ़ा है वहीं पूछ ले। पूछने वाले तो हम हैं, गीता पूछने वाली है, हमारा ग्रुप पूछने वाला है, जवाब देने वाला नहीं है, ये याद रहे। आप लोगों को जो समझाया जा रहा है वो सेवा अर्थ समझाया जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर को खत्म, यहाँ पर निरुत्तर है, ना प्रश्न है ना उत्तर है, निरुत्तर। काम करिए, काम करने नहीं आ रहा है अर्थात सेवा करने, तो वो पॉइंट, वो बोला, ये पॉइंट सुना रहे हैं सभी लोग। रिजल्ट आउट हो गया, काम करने के लिए आना है, सेवा का रिटर्न देना है। तो 74 में वो बोला, 75 में वो बोला, 83 में 13 होना चाहिए ना। तो देवियाँ वो त्रिमूर्ति हैं, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। इस तरह की सेवा की ज़रूरत है। अपने सनातनी विद्यालय का कितना इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं आप, किसको लेन देन करते हैं आप सभी, क्योंकि अपने बुद्धि में ही नहीं बैठता है। तो क्यों करेंगे। जान रहे हैं क्या होना है। संगठनों में पहली बार एक का बनकर रहना है, एक का होकर के रहना है। केंद्र सरकार को सब पता होता है, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को कुछ पता नहीं है। कोई ज़रूरी कि किस किस राज्य में क्या हो रहा है, राज्य सरकार क्या करती है, प्रजा क्या कर, उसको पता नहीं होता है क्या। वो सब पता होता है। उस समाचार से हमको हम सिर्फ अपना, हमारा द्वारा जो जा रहा है आप सुनते जाओ, समझते जाओगे, और उसी अनुसार बाहर सबको अटेंड करिए। एक आत्मा को भी अभी भी कोई मार के लाया नहीं है, एक भी जो मरी हो अपने जैसे को बना करके। अभी पूछें कि आप किसी के बने तो आप कहेंगे हाँ हम तो आप लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे ऊपर नहीं करता। लेकिन हमें भय क्यों है आप लोगों से, हमारे संगठन असुरक्षित क्यों महसूस कर रहा है। इस तरह की सेवा से फाइनल समय की शक्ति के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि मैं अपने को वो मान के नहीं बैठी हूँ, दुनिया जो हमको टाइटल देना हो दे, हम भी आम इंसान ही हैं। अगर कोई कुछ अनुभव कर रहा है मेरे को लेकर के तो उस हिसाब से व्यवहार करें ताकि हम भी समझें, नहीं तो हंसी के पात्र बनेंगे सभी लोग और सभी जिम्मेवार होंगे अपने संगठन में। ये भी याद रहे, क्योंकि फैसला खुद करना है। आध्यात्मिक जगत का जो फैसला होता है खुद का निर्णय होता है। आज के समय में जो 10-12 संगठनों का रिजल्ट है जो हम लोगों का जाना हुआ, तो दोषी हम 10 संगठनों को नहीं बनाएंगे, हम खुद जिम्मेवार हैं। कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेवार हैं, उसके बाद सभी जिम्मेवार हैं। क्योंकि वाणी में आया था एक एक बच्चा जिम्मेवार है। अगर कहो दीदी जिम्मेवार है, दादी जिम्मेवार है, तो बाबा इस बात को नहीं मानता। सभी जिम्मेवार हैं और हम भी जिम्मेवार हैं। जो फैसला हम लोग नहीं कर पा रहे थे, बड़ा बना करके कितने साल तक चेक किया गया सबको, लेकिन आज न बड़ा है न कोई छोटा है, इतना भी छोटा नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है, बीच में आज हम बैठे हैं। न तो हम नीचे हैं और न तो हम ऊंचे हैं। बाबूजी एक बार क्लास करा रहे थे तो बोले सीमा देखो, ना तो मैं भगवान हूँ और ना तो मैं बेईमान हूँ, इसके बाद जो कुछ भी समझ लेना, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन भगवान मैं नहीं हूँ और बेईमान नहीं हूँ, सब कुछ हूँ। अब आप सोच लिए ये 2 शब्दों में पूरा सार आ गया कि नहीं आ गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी कई बार मेरे से जब मैं रोती थी तो ये बोलते थे देखो मुझे भगवान का भी मत समझना,
और मैं बेईमान भी नहीं हूँ, माना धोखा नहीं करूँगी, ईमान वाला हूँ, सत्य हूँ, झूठा नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ, धोखा देने वाला नहीं हूँ। तो ना मैं बेईमान हूँ और ना तो मैं भगवान हूँ। ऐसे ही मैं भगवती नहीं हूँ और बेईमान भी नहीं हूँ, आम इंसान हूँ। लोग मुझे कहते हैं, अब दिल से कहते हैं तो मैं तो पकड़ूंगी। अगर दिल से कोई मुझे भारत माता बोल रहा है, सच में सभी नारा लगाए, आप भी लगा दे, सभी बोल रहे हैं, तो एक माँ के प्रति एक पुत्र का कर्तव्य क्या होता है? भूल ये चेकिंग नहीं होती है। प्रैक्टिकल लौकिक संबंधों के बीच में आप सभी देख लो, एक माँ के प्रति एक बच्चे का कर्तव्य क्या होता है? देशभक्तों, सपूतों, देश के सपूतों, तो देश कौन सा? वो माँ पर्सनालिटी है सबसे पहले। दुनिया की बात नहीं। आइए सार बात को लेकर के, कोई ऐसी बात जो तेरे पर लागू ना होती हो, केंद्र की बात है। सभी का कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ होता है? नाभि जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ तैयार होता है, जन्म लेते हैं नाभि। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत का जो माता पिता वाली पर्सनालिटी है केंद्र में, कह तो रहे हैं खिसक जाएगा, पर खड़ा होने का अधिकारी नहीं होंगे जमीन पर जिस दिन उनका फाइल खुलेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं सबका पोता मेल सभी अपना लिख लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं ईमानदारी से? तो सारे एकदम कह तो रहे हैं कुछ भी नहीं बचेगा जिस दिन खुलेगा। तो बाप कैसे हो गया वो? जितने भाई हैं पुरुष चोला सबको बोला गार्ड बनने के लिए। अगर चलो पिता बनने का शौक है, भगवान बनने का बहुत अनुभव किए, जो भी किए, तो अपने संगठन में माता को आगे करो, अर्थात माता के सिर पर कलश रखो, उसको सुनाने का ज्ञान, सुनाने का अधिकार उसको क्या सुना रही है। फिर माताओं का संगठन रखो। इस ज्ञान से एक क्यों नहीं हुए? मुरली अव्यक्त वाणी अगर एक जैसे समझ में आई तो एक होते ना। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मूर्ति की बात बार बार आई है, तीन शक्तियों को समझने के लिए तीन मूर्ति बनाई गई। इसका मतलब ये नहीं कि त्रिमूर्ति है ही नहीं है। त्रिमूर्ति का स्वरूप देना है तो कोई काट नहीं सकता है। शंकर पार्वती और गणेश की त्रिमूर्ति है, राम सीता लक्ष्मण की त्रिमूर्ति है, कृष्ण बलराम सुदामा की त्रिमूर्ति है। तीनों एक ही साथ रहते हैं सब, वो तीन स्वरूप में। बलराम है, उसमें देखिए महाभारत में तीन आत्माएं इकट्ठा रहती, एक होके रहती हैं वो। तो किसी चीज को समझने के लिए, कोई कार्य संबंध करने के लिए तीन आत्माएं बहुत बड़ा नेट है। ये सीक्रेट बात है। तीन आत्मा का एक होना, ये जो शेर है, तीन शेर, तिरंगा, तीन वचन का, ये त्रिमूर्ति ये थी, एक्यूरेट त्रिमूर्ति न कि वो थी। अब किसी को पता नहीं, बाहरी दुनिया में तो त्रिमूर्ति में तीन पुरुष दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो कंबाइंड स्वरूप ड्रामा प्लान अनुसार जो खुल करके सामने आया है, ये साधारण नहीं है, असर्वमान्य है। ये मानना पड़ेगा, कहाँ जाओगे? और तीन मूर्ति दिखा दो किस रूप में? हनुमान जो है अपने सीने के अंदर किसको रखे हैं? राम सीता को दो मूर्ति की छुपा के रखे। वो दिखाने की चीज़ है। शरीर से किस हिसाब से आप दिखाओगे? तो चित्रकार किस तरह से दिखाया हो तो समझो ना आप सभी। तो ये सब बातों का बोध करने के लिए क्या करना पड़ता है? समय देना पड़ता है। समय खर्च करो, धन खर्च करो, उस व्यवस्था में रहो। तो अभी तक वो नहीं हुआ है। ट्रायल ट्रेनिंग प्रैक्टिकली बुलाते हैं ना, अभी ट्रायल ट्रेनिंग नहीं, अभी सबको रिवाइज कोर्स का क्लास चला है, सबका रियलाइजेशन कोर्स का। लेकिन ट्रेनिंग के लिए तो अलग अलग सबको नियुक्त किया जाता है कि इस आत्मा को यहाँ इतने दिन तक के लिए आना है। अभी बाबा क्या बोले हैं कि माताओं का क्या बनाओ, टाइम इकट्ठा करो, उनका क्या कराओ, ट्रेनिंग कराओ, ट्रेनिंग क्लास। वो भी वो माताएं जो फ्री हों, 10-10, 15-15 दिन का उनका वो रखो। उसके बाद ट्रेनिंग क्लास करा के फील्ड में जाने के लिए करना है। तो अभी किसी भी माता का ट्रेनिंग क्लास नहीं हुआ है, जिसको ट्रायल ट्रेनिंग बोलते हैं। ट्राई किया जाता है कि कौन आत्मा किस तरह की क्या सेवा कर सकती है। अभी तो रियलाइजेशन कोर्स चला है सबका, चाहे देवरिया में चला हो, चाहे नासिक में चला हो, या फ़ोन द्वारा भी कुछ सेवाएं हुई हैं, या वहाँ मनमाड में हुआ, या नाना भाई के वहाँ हुआ, नागपुर भंडारा में,
या इधर तो अपने अपने उससे चला, जो सिधाई में चला। तो यहाँ तो वो स्वरूप था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था ऐसा भी सीन आने वाला है। तो अभी ट्रायल ट्रेनिंग के लिए लॉकडाउन के बाद जैसे भी खुलता है तो ट्रायल ट्रेनिंग के लिए कुछ आत्माओं को इकट्ठा होना है, जिसमें सब नहीं आ सकते। तो जब इतना भी आप लोग दीवार बन के सच्चाई सफाई से खड़े भी नहीं हो सकते हो, तो फिर क्या मतलब रहा? इससे अच्छा जहाँ हो वहीं रहो ना। उस एक का मेरा सिर्फ ये संदेश, 18 संगठन में 12 संगठन जो क्लोज किया गया है, 12 संगठन को लेकर के, उसी में ईमानदारी से रहो।